बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी लेके आए जो कक्षा 5वीं के लिए है। और इस पुस्तक को, कौन सी पुस्तक, एडगेट अभ्यास पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको पार्ट 4 हम भी सीखे के प्रश्नोत्तरी बताएंगे। पार्ट 4 हम भी सीखे में क्या है, आप उसकी कविता है, कविता को पढ़ सकते हैं। इस कविता को किसने लिखा है? गोपाल कृष्ण कौल ने। हम भी सीखें कविता किसने लिखा है? गोपाल कृष्ण कौल ने। और ये कविता क्या है? देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। पथिकों की जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। खूब खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नए फलों की माया। त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी कुछ जीना सीखें। जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाएं, जो चुप है उनको वाणी दें। जो पिछड़ा है उसे बढ़ाएं, प्यासी मिट्टी को पानी दें। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें। तो ये पार्ट 4 की कविता है। इस कविता को किसने लिखा बता दी था आपको? गोपाल कृष्ण कौल ने। और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर हमको देना है, जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको मालूम है कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा है, बोर्ड पैटर्न में पेपर होने वाले हैं, इसलिए आपको पढ़ाई करना अनिवार्य है। चलिए, इसका पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या कह रहा है? भोजन के लिए अन्न कहाँ से उगाया जाता है? सभी बच्चों को मालूम है कि भोजन के लिए अन्न कहाँ से उगाया जाता है। तो आप बता सकते हैं इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है भोजन के लिए अन्न धरती पर उगाया जाता है। कहाँ उगाया जाता है? धरती पर उगाया जाता है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। मिट्टी शब्द का पर्यायवाची लिखिए। जो मिट्टी शब्द है उसका पर्यायवाची आपको बताना है। तो मिट्टी शब्द का पर्यायवाची क्या है बताइए? चलो, मृत्तिका। क्या है इसका पर्यायवाची? मृत्तिका। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। यदि सूरज नहीं होता तो क्या होता? प्रश्न है, यदि सूरज नहीं होता तो क्या होता? आप उत्तर में क्या बताएंगे बच्चों? इसका आपको सोचिए, यदि सूरज नहीं होता तो क्या होता? क्या आप जीवित रह पाते? क्या आपको भोजन मिल पाता? आपको प्रकाश मिल पाता? नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यदि सूरज नहीं होता तो पृथ्वी। यहाँ पे आप इस प्रकार से बना लेंगे, ये प्र बन गया है, ये पृथ्वी पर जीवन नहीं होता। पृथ्वी पर जीवन नहीं होता। यदि सूरज नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन नहीं होता। इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसे 3 या 4 पंक्तियों में इसका उत्तर आपको लिखना है। हम अनपढ़ों को पढ़ने के लिए हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं? प्रश्न क्या है? हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं? तो उत्तर देखिए, हम स्व सहायता समूह बनाकर अनपढ़ व्यक्तियों को इकट्ठा करके उन्हें आधारभूत शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहा है, पढ़िए इसे। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। विशेषण क्या है? जो विशेषता बताते हैं। जैसे पहला शब्द है आपका जलती दोपहर। तो जलती दोपहर में विशेषण क्या है? दोपहर की विशेषता कौन बता रहा है? जलती। तो यहाँ पे क्या हो गया? विशेषण जलती। फिर सेकंड त्यागी तरु। तो त्यागी तरु का विशेषण हो जाएगा आपका त्यागी। अनपढ़ लोग, तो अनपढ़ लोग का विशेषण हो जाएगा अनपढ़। नया उजाला, तो नया उजाला में नया क्या है? आपका विशेषण है। तो इस प्रकार से इन शब्दों में से हमने आपको विशेषण छांट के बता दिए। जलती, त्यागी, अनपढ़, नया, ये क्या है? विशेषण है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, यहाँ पे भी 5 दिया, लेकिन ये प्रश्न नंबर 6 है। इसे क्या पढ़ेंगे आप? प्रश्न नंबर 6। किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखिए। यह भी बताइए कि आपको सबसे अधिक कौन सा वृक्ष पसंद है। तो आपको मालूम है 5 फलदार कोई भी वृक्ष के नाम आपको यहाँ लिख देना है। आपको ये बताना है कि कौन सा वृक्ष आपको ज़्यादा पसंद है। जैसे हमने यहाँ बताया आम, केला, संतरा, सीताफल, जामुन। ये क्या हो गए? 5 फलदार वृक्ष हो गए। और मुझे केला का वृक्ष, यहाँ पे आप इस प्रकार से बनाएंगे,
केला का वृक्ष सबसे अधिक पसंद है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 7, जिसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। इसको 8 से 10 पंक्तियों में इसका उत्तर लिखना है आपको। चलिए प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, पढ़िए। हम दूसरों की सहायता किस प्रकार कर सकते हैं? तो उत्तर हो जाएगा हम दूसरों की सहायता निम्न प्रकार से कर सकते हैं। औरों का हित करके, परोपकार करके, दया भाव दिखाकर, अनपढ़ों को शिक्षित करके, निस्वार्थ भाव से सेवा करके, त्याग की भावना से और पिछड़े लोगों को आगे करके। इस प्रकार हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे समाप्त हुआ। इस प्रश्न के साथ अब आगे आपका मूल्यांकन कार्य आ जाएगा। मूल्यांकन 3 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। उसका उत्तर काय में देना, एक शब्द या एक वाक्य में इसका उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, मिट्टी शब्द का बहुवचन लिखिए। प्रश्न क्या है, मिट्टी शब्द का बहुवचन। तो मिट्टी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, मिट्टियाँ। मिट्टी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, मिट्टियाँ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसे 3 या 4 पंक्तियों में इसका उत्तर आपको देना है। लोगों का पिछड़ापन कैसे दूर हो सकता है? तो उत्तर देखिए, पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाकर उनका पिछड़ापन दूर हो सकता है या दूर कर सकते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो 8 से 10 पंक्तियों में लिखना है और इस पाठ और मूल्यांकन का अंतिम प्रश्न है। तरु को त्यागी क्यों कहा जाता है? प्रश्न क्या है, तरु को त्यागी क्यों कहा जाता है? तो आप इसका उत्तर बता सकते हैं। क्या बताएंगे उत्तर, तरु या वृक्ष, यहाँ पर वृक्ष में वाली र की रेप लगेगी। तरु या वृक्ष को त्यागी इसलिए कहा गया है क्योंकि वृक्ष निस्वार्थ भाव से दुनिया की सेवा करता है। वृक्ष क्या करता है, निस्वार्थ, अपने कोई स्वार्थ के नहीं, बिना स्वार्थ के भाव से, निस्वार्थ भाव से दुनिया की क्या करता है, सेवा करता है। कौन, वृक्ष। तरु मीन्स क्या होता है, वृक्ष होता है। हमें जीवनदायिनी प्राण वायु ऑक्सीजन प्रदान करता है। कौन, पेड़। तरु, वृक्ष हमें क्या प्राप्त करता है, जीवनदायिनी प्राणवायु ऑक्सीजन गैस देता है, जिसे हम ग्रहण करते हैं। और हमें ईंधन के लिए लकड़ी प्रदान करता है। कौन, तरु या पेड़। खाने के लिए फल एवं फूल प्रदान करता है और हमसे कुछ भी नहीं मांगता, इसलिए वृक्ष को त्यागी कहा गया है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इसके साथ बच्चों आपका ये मूल्यांकन 3 और पार्ट कौन सा था आपका पार्ट 4 हम भी सीखे कंप्लीट होता है। यदि आपको पार्ट 4 की अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।